पहला क्वेश्चन है, भारत में वराहित गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध, यानी वह कौन सी नदी है जिसे अमूमन वराहित गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो गंगा के बाद कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो भारत में बहती है। आपके लिए इसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर एक यमुना नदी, ऑप्शन नंबर दो सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर तीन गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर चार कोसी नदी। आपको इनमें से एक जो राइट आंसर है वो बताना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है गाइस थर्ड ऑप्शन है, यानी गोदावरी नदी है, उसे वराहित गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध, यानी कि भारत के अंदर वह कौन सी नदी है जो अमूमन अपना मार्ग बदलती रहती है, यानी कि उसमें प्रत्येक साल बाढ़ आने की संभावना 100 में से 100% रहती है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ आती ही आती है। ठीक है। तो ऐसे जो अपनी नदी है वह कौन सी है, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, दामोदर नदी या फिर कोसी नदी है गाइस। ठीक है। इसमें जो 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 राइट आंसर है गाइस कोसी नदी है। अपने अपना जो मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा अपने यूं यानी कि विख्यात है। वैसे ये दामोदर जो नदी है वह भी मार्ग बदलती है, लेकिन कोसी जो नदी बदलती है उसकी तरह नहीं बदलती है। यानी कि ये एक स्थान है और यहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है। यानी 2021 में अगर ये यहाँ से निकली है गाइज, ठीक है, तो 2022 में ये यहाँ से आती आती ऐसे निकल जाती है गाइज। ठीक है। यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है, ये बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर ये अपना इतना बहाव तेज होता है, यह पानी ओवरफ्लो अपने होने की वजह से अपना जो मार्ग है वो बदल देती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है गाइज। आपको बताना है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है आपको देने वाला है कि ये ऑप्शन नंबर एक है कृष्णा नदी है, कोसी नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। इसमें चार आंसर आपको बताने हैं। इसका जो राइट आंसर है गाइज वही यमुना नदी है। ठीक है। पंचगंगा तथा दूध गंगा यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर जो नदी है वह कहाँ से निकलती है आपको बताना है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है, वृंदावन पहाड़ी से निकलती है या फिर कोसी जो नदी है वहां से निकलती है। ठीक है। इसमें जो राइट आंसर है जो है एक नंबर ऑप्शन है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी अपना जो स्थान है लेती है। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। ये गाइज जो कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिप्रा नदी है वह किसकी सहायक नदी है गाइज। आपको बताना है, चाहे वह कोसी नदी है या फिर वह गंगा नदी है या फिर वह चंबल नदी या फिर वह लूनी नदी है। तो गाइस इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक नंबर ऑप्शन है कोसी नदी के, गंगा नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। इसमें जो आपका जो राइट आंसर है जो चंबल नदी है, यानी कि जो शिप्रा नदी है वह आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है जो कि राजस्थान में बहती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है गाइस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है गाइज वह है गाइज। अब इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी या फिर लूनी नदी। आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन में यही दिया जा रहा है, गंगा, कोसी, लूनी। ठीक है। आपको इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है कि इन चार में से जो राइट आंसर वह कौन सा है। तो इसका जो गाइज एकदम जो करेक्ट आंसर है गाइज बी है, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर बी है। और जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और जो ब्रह्मपुत्र है गाइज वह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खारे पानी की नदी कौन सी है गाइज वह आपको बताना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमूमन स्कूल एग्जाम तथा अपने यूनी एयरफोर्स नेवी एनडीए के एग्जाम में भी लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की खारे पानी की नदी कौन सी है। लूनी नदी है, शिप्रा नदी है, चंबल नदी या फिर जो सतलज है। इनमें से खारे पानी की नदी कौन सी है गाइज, जिसमें जो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वह एक नंबर ऑप्शन है लूनी नदी, यानी कि इसके नाम से ही हमको पता हो रहा है कि लूनी नदी यानी कि लूण। लूण यानी कि नमक। अमूमन राजस्थानी भाषा में नमक को लूण बोला जाता है, यानी कि साल्ट है, उसका अमूमन भाषा में लूण बोला जाता है। और यह नदी राजस्थान में ही बहती है, यानी कि इसका यानी कि अगर ये यहाँ से बहती है तो यहाँ तक तो ये आती है। अपने जो जल है इसका होता है एकदम साफ जल, यानी कि मीठा जल। लेकिन राजस्थान के जोधपुर तथा बाड़मेर के अंदर यहाँ से एंटर करते ही इसका जल हो जाता है खारा, क्यों वहाँ पर रेतीला है और रेत के अंदर जो नमक है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद इसका जो जल है वो खारा हो जाता है, इसकी वजह से इसे लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो एक ही राज्य में बहती है गाइस। इसका जो राइट आंसर बताएगा उसको, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम का बहुत ज़्यादा होता है नॉलेज। लूनी नदी है, सिंधु है या फिर ब्रह्मपुत्र या शिप्रा। इसमें से जो एकदम करेक्ट आंसर है गाइस वह सिंधु नदी है, यानी कि ये ओनली जम्मू कश्मीर में बह कर जाती है। लेकिन अभी जो अपने जो जम्मू कश्मीर है वह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर है वह अब स्टेट
तो है नहीं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। अगला जो है उसमें है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। सॉरी, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है जी, इसमें जो राइट आंसर आपको बता देना है। इसमें चार ऑप्शन है कि संबर है, चिल्का है, राजसमंद है या फिर नक्की झील है। आपको ऑप्शन के अंदर ये सिर्फ चार नाम दिए गए झीलों के, लेकिन अभी मैं आपको एक बता दूं कि आपको कमेंट में ये बताना है कि यह कौन से राज्य के अंदर स्थित है, ये भी बताना है। इसका जो राइट आंसर है जो है चिल्का झील है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। जो इसमें से मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि कौन से स्टेट में हो सकती है। यूपी में हो सकती है, ठीक है, उड़ीसा में हो सकती है, और जो एमपी में हो सकती है, या फिर राजस्थान के अंदर। आपको इनमें से चार में से एक राइट है जो स्टेट है उसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो चिल्का झील है वह कहाँ पे है। यूपी में है, एमपी में है, उड़ीसा में है, या फिर राजस्थान के अंदर आपकी जो ये चिल्का झील है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वह है सांबर झील, भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इससे भी आपको बताना है कि यह कौन से स्टेट के अंदर है। तो इससे भी आपको वही चार ऑप्शन है, एमपी, यूपी, उड़ीसा या फिर गाइस ये राजस्थान, ठीक है। चार में से आपको एक एक जो राइट स्टेट है वह आपको बताना है। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।